हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। आज मैं आपको बिहार बोर्ड का जो है हिंदी, जिसको बोलते हैं नॉन हिंदी, ठीक है ना, ये अब मैं आपको इसका पूरा ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। और इसमें सब्जेक्टिव नहीं के बराबर पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। जो भी थोड़ी देर के लिए वीडियो है आपको काम आने वाली। नॉन हिंदी, ये बच्चे की दुआ एक कविता है। क्या है? प्रार्थना गीत बोले इसको। कविता तो है लेकिन इसको बोलेंगे प्रार्थना गीत, क्योंकि प्रार्थना की जाती है इसमें, ठीक है ना। प्रार्थना गीत है ये। क्या है? प्रार्थना गीत है। हालांकि कविता के जैसा बना हुआ है, लेकिन इसमें इस कविता में प्रार्थना किया जा रहा है, ठीक है ना, अल्लाह ताला से, यानी कि भगवान से बोले तो प्रार्थना किया जा रहा है। तो इसको आप कविता ही बोल सकते हैं और प्रार्थना गीत ही बोल सकते हैं, दोनों। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या है। लेकिन इस कविता में क्या है? तो प्रार्थना गीत है। कविता है लेकिन उसका प्रार्थना गीत बोला जाएगा। इसके लिखने वाले मोहम्मद इकबाल है, ठीक है ना, मोहम्मद इकबाल। तो बहुत अच्छे इन्होंने इसमें लिखा है ना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इन्होंने ही लिखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार आप लोग आ रहे चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटा का बटन दबाना। सबसे पहले सवाल है, दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किसमें लिया गया है ना। एक संकल्प लिया गया है दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत के लिए। तो कबीर के पद में, पीपल में, बच्चे की दुआ में, सुदामा। तो याद कीजिएगा बच्चे की दुआ में। देखिए अभी तो आप एक सेपरेट कविता पढ़ रहे हैं, बच्चे की दुआ, है ना, सेपरेट कविता पढ़ रहे। तो इसमें आपको पता चल गया कि इसी का। लेकिन जब एक मिक्सअप रहेगा ना, टेस्ट है। अभी मैंने 8वां लेसन तक पढ़ा रहा है, और भी आगे पढ़ेंगे तो इसका टेस्ट वगैरह होते रहेगा, डोंट वरी। लेकिन आप एक बार चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको एक बार पढ़ लीजिए, है ना। बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। तो बच्चे की दुआ हमारा ये राइट आंसर होगा। नेक का अर्थ क्या होता है? देखिए इसमें बहुत सारा मीनिंग दिया हुआ है, इस कविता में बहुत सारा मीनिंग दिया हुआ। तो आपको एक बार कविता पढ़ना जरूरी है, एक बार पढ़ना चाहिए। कविता पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो नेक का अर्थ क्या होता है? अच्छा होता है। नेक मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। इस तरह से और जैसे देखिए ज़ईफ, उर्दू वाला वर्ड यूज किया गया है, ज़ईफ। ज़ईफ का मतलब क्या होता है? बूढ़ा होता है, ठीक है ना। तो चलिए बूढ़ा, मैं कुछ यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ जिसका अर्थ आपको बताना है। किताब खोलिएगा और इसका अर्थ बताइएगा, ठीक है ना। लब, भाई साहब, लब तो हर कोई जानते हैं। लब का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। इल्म का मतलब क्या होता है? इल्म, ठीक है ना। जो देख रहे हैं इसका अर्थ मुझे कमेंट करके बताना है। अभी मैं बता रहा हूँ। हिमायत का मतलब क्या होता है? अगर आपको याद नहीं है तो एक बार किताब खोलिए, इसको देखिए और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। और राह का मतलब का, राह, है ना, राह का मतलब क्या होता है? एक और मैं देता हूँ, चमन। चमन। चलिए ये 5 का अर्थ मुझे कमेंट करके बताएंगे एज ए होमवर्क, ठीक है ना। चलिए आगे है, बच्चे की दुआ एक क्या है? देखिए प्रार्थना गीत है, लोकगीत है, भक्ति गीत है, सामूहिक गीत है। देखिए ये सब के सब अगर इस चारों को मिला दिया जाए तो बन जाएगा कविता। और कविता का पाठ है ये। कविता का पाठ क्या? उस कविता में अगर प्रार्थना किया जा रहा है तो प्रार्थना गीत बोलेंगे। उस कविता में अगर भक्ति, देशभक्ति के बारे में बोला तो भक्ति गीत बोलेंगे। लोकगीत अगर है लोगों के लिए तो लोकगीत, सामूहिक के लिए गीत है सामूहिक बोलेंगे। तो एक्चुअली बच्चे की दुआ क्या है? एक प्रार्थना गीत है। अगर कहीं पे कविता, कहानी, ऑप्शन अगर दिया रहे कविता, कहानी, निबंध, ठीक है, तो आपको क्या टिक करना है? कविता टिक करना है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑप्शन इस तरह से दिया रहे तो याद कीजिएगा बच्चे, ये प्रार्थना गीत। कविता बच्चे की दुआ के रचयिता कौन? देखिए यहाँ पे भी लिखते हैं कविता बच्चे की दुआ के रचयिता मतलब लिखने वाले कौन? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल पूछा गया है। कौन है लिखने? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जो है इसके लिखने वाले हैं। आगे सवाल देखें, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, ठीक है ना। तो ये कविता का बीच का लाइन दे दिया है। अक्सर कविता, जो कविता आप पढ़िएगा ना, चैप्टर में जो कविता दिया हुआ है, कविता से जो सवाल पूछा जाता है, अगर इस कविता से सवाल को टफ करना होता है ना, तो क्या करता है? बीच वाला लाइन जो है ना, क्या करता है? बीच वाला लाइन को छोड़ देता है। बीच वाले लाइन को वहीं पे एक वर्ड को छोड़ देगा और बोलेगा इस वर्ड को फिल कीजिए। इस वर्ड यहाँ पे मतलब यहाँ पे कौन सा वर्ड फिल होना है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भरेगा, ठीक है ना, ये छोड़ देगा। तो अब आपको जब तक कविता पढ़िएगा नहीं तो कैसे भरिएगा, है ना जी, जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? नेक राह हो, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। छठा है, खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ किस कविता में मांगेगी? खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की जो दुआ मांगी गई किसमें? बच्चे की दुआ कविता में, ऑप्शन नंबर बी। 7वां सवाल है, बच्चे की दुआ कविता में कवि किन किन चीजों की किन किन चीजों की चाह रख रहा है? कौन? बच्चे की दुआ कविता में कवि जो है किन किन चीजों की चाह रख रहा है? दुनिया के अंधेरों को मिटा दे सके, बिल्कुल, मतलब बोला कि हमको ऐसा कर दे कि दुनिया के अंधेरों को मिटा दे, है ना। हमारे दम से वतन की सुंदरता बढ़ावे, है ना, ये भी बोल रहा। दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत कर सके, मतलब हमको ऐसा कामयाबी बना दे। मतलब ये सभी दुआएं मांगी जा रही इस कविता में। 8वां सवाल देखिए, मेरे दम से
यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती चमन की जीनत। उपयुक्त दोहा में जीनत का अर्थ क्या है? देखिए जीनत का अर्थ पूछा जा रहा है। जीनत का अर्थ मतलब होता है शोभा। क्या होता है? शोभा होता है। ठीक है, जीनत का अर्थ क्या होता है? शोभा होता है। ठीक है। 9वां सवाल देखिए, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह उस राह पे चलाना मुझको, किस कविता के हैं? देखिए अब बीच का लाइन दे देगा और बोले किस कविता से, तो ये किससे है? बच्चे की दुआ। हालांकि यहाँ पे देखिए सब करमवीर, सुदामा, खुशबू रस्ते हाथ, ये सब कविता का पार्ट है। ठीक है ना, तो आपको बताना है बच्चे की दुआ से है। और आखिरी सवाल है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। क्या? दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। तो इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है, सब्जेक्टिव नहीं के बारे में पूछता है। अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि यदि आपको अल्लाह या ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत पड़े तो आप क्या क्या मांगेगा? तो हम बोल सकते हैं हम अल्लाह या ईश्वर से ज्ञान, विद्या, आरोग्यता, परोपकार की भावना मांगेंगे, है ना। जो भी कविता में बता गया इस बात को आप लिख दीजिए। 2 नंबर सवाल पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछता है। कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है। इन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। मतलब जो जो बातें कही गई ना, इसको अपने शब्दों में बताया लिखने के लिए, अपने शब्दों। देखिए, हे ईश्वर या हे या अल्लाह, है ना, मुझसे मेरे वतन की शोभा बढ़े, है ना। जिस तरह फूल खिलकर फुलवारी की रोशन को बढ़ा देता है, मैं अपने दम पर दुनिया की अज्ञानता को दूर कर दूं, मैं अपने कर्म से हर एक क्षेत्र में खुशी ला दूं। यानी कि जो भी कविता में बातें कही गई, उन कविताओं की बातों को अपने शब्दों में, अपने लफ्जों में बताना है, इसका आंसर हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि सेम टू सेम जैसे लिखा वैसे बताना है, नहीं, अपने शब्दों में बताना है जो भी बताया गया। ठीक है ना। इसके अलावा और भी इसका आंसर हो सकता है जो जो आपने पढ़ा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, ये भी बताया गया कि बता सकते हैं। यहाँ पे इस बात को लिख सकते हैं, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना, मुझको नेक जो राह उस राह पे चलाना। तो बोल सकते हैं कि हे या अल्लाह, है ना, मुझे बुराई की राह से बचा, मुझे नेक राह पे चलाने की तौफीक दे, चलने की तौफीक दे, मैं नेक राह पे चलूँ, है ना, मैं ऐसा ज्ञान हासिल करूँ कि दुनिया के अंधेरों को दूर कर सकूँ, है ना। इस तरह से बातें आप लिख सकते हैं अपने से, आपको नंबर उसी में मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं, ज़्यादा देर की वीडियो थी नहीं। आपने अगर पूरी वीडियो देखी, थैंक्स, एंड इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, बाय। आपको अगर PDF वगैरह लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ से PDF आपको मिलेगा। और नहीं तो आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ओके, बाय।